आज हम तेरी मीठी संगति में जुड़ रहे प्रभु जी। और पिता, तेरे उस अद्भुत वचन को हम सुनने जा रहे हैं परमेश्वर यहोवा। अपने दास को गाढ़े अभिषेक से भरना। हर एक बातों में केवल आपकी महिमा चाहते हैं प्रभु। हमारे जीवन से केवल आप पढ़ें प्रभु। हर एक बातों को एक बार फिर से प्रभु हम आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं और इस छोटी सी प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं। सुनिए और दया से ग्रहण करके हम सबको आशीष दीजिए। आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू वर्षा। और अब समय होगा कि हम पास्टर रैनी के साथ आज की आराधना में जाएंगे। आई वेलकम यू पास्टर साहब। और परमेश्वर आपको और आपकी मिनिस्ट्री को, आपको फैमिली को बहुत बहुत आशीष दे। और आप हमेशा जब भी हम लोग आपको इनवाइट करते हैं, आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़ते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको। और आगे का समय आपको देता हूँ कि आप जैसा परमेश्वर आपको लीड करे, आप अगुवाई करें। Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सभी को मेरा प्रेम भरा सलाम। आज मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि फिर से एक और बार आप लोगों के साथ संगति करने के लिए प्रभु ने जो ये अवसर दिया, उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। ये उसका अनुग्रह है कि हम इस प्रकार से जीवित हैं, इसलिए हम जीवित परमेश्वर की आराधना करने पा रहे हैं। आमीन। जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं तो परमेश्वर यही देखता है कि वो जो आराधक हैं वो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। आइए अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें। और मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ परमेश्वर के श्रेष्ठ दास ब्रदर संदीप का। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि फिर से उन्होंने मुझे आपके समक्ष आने के लिए आमंत्रित किया। मैं उनके परिवार को, उनकी सेवकाई को प्रभु आने वाले दिनों में और ज़्यादा आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड। ब्रिज मिनिस्ट्रीज के द्वारा जितनी भी सेवाएं प्रभु ले रहा है, वो आने वाले दिनों में प्रभु के नाम से बढ़ती और फैलती जाने पाए। कई लोगों इसके द्वारा आशीषित हो जाएं, उद्धार पाएं, आमीन, चंगाई को पाएं। हालेलुया। यही हमारी प्रार्थना है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, धन्यवाद के साथ प्रभु के सानिध्य में अपने आप को अर्पण करते हुए उसकी महिमा, स्तुति और आराधना के लिए अर्पण करें। हालेलुया। सचमुच हृदय की गहराई से आज वो धन्यवाद रूपी बलिदान हम चढ़ाने वाले बन जाएं। जो कुछ हमने प्रभु से पाया, आमीन, एक मित्र के रूप में उसने मेरे लिए और आपके लिए, हालेलुया, एक दोस्त के रूप में, हालेलुया, वो एक पदवी प्रभु ने मुझे और आपको दिया। हालेलुया। तो क्यों ना मिलकर हम परमेश्वर के सानिध्य को अनुभव करते हुए उसकी आराधना, उसकी महिमा और उसकी स्तुति हम लोग साथ मिलकर हम लोग करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की महिमा उसके द्वारा होने पाए। आइए मिलकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। कैसा दोस्त प्यारा, दुख और बोझ उठाने को क्या ही उम्दा वक्त हमारा, के पास अब जाने को। साथ में कहेंगे प्रभु के लिए, यीशु कैसा दोस्त प्यारा, दुख और बोझ उठाने को क्या ही उम्दा वक्त हमारा, के पास अब जाने को। हमरा अक्सर खोते ना कम उठाते हैं, यही बात है यकीनन, के पास न जाते हैं, यही बात है यकीनन, के पास न जाते हैं। गजी इम्तिहान हो सामने या तकलीफ मुसीबत हो, तब
खबर दो। फिर से हम गाएंगे। गर्जी इम्तिहान हो सामने या तकलीफ मुसीबत हो, कब दिल और शाद हो कि बाप को जाकर खबर दो। कौन और ऐसा दोस्त है लाए जो उठाए दुखों को, हर कमजोरी को वो जानता, जाके बाप से सब कहो। हर कमजोरी को वो जानता, जाके बाप से सब कहो। क्या तुम्हारा हाल है दूर, क्या तुम बोझ से दबे हो, यीशु है हमदर्द तुम्हारा, जाके उसको खबर दो। क्या तुम्हारा हाल है दूर, क्या तुम बोझ से दबे हो, यीशु है हमदर्द तुम्हारा, जाके उसको खबर दो। दोस्त जब छोड़े और सतावे, बात से तुम बयान करो, तब वो गोद में तुमको ले धोएगा सब दुखों को। तब वो गोद में तुमको ले धोएगा सब दुखों को। साथ में कहेंगे यीशु, यीशु कैसा दोस्त है प्यारा, दुख और बोझ उठाने को। क्या ही उम्दा वक्त हमारा, बाप के पास अब जाने को। साथ मिलकर कहेंगे, यीशु कैसा दोस्त है प्यारा, दुख और बोझ उठाने को। क्या ही उम्दा वक्त हमारा, बाप के पास अब जाने को। अब राह अक्सर खोते ना गम उठाते हैं, यही बाइस है यकीनन, बाप के पास न जाते हैं। यही बाइस है यकीनन, बाप के पास न जाते हैं। यही बाइस है यकीनन, बाप के पास न जाते हैं। इसी आराधना में हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना के साथ प्रभु से आज हम यही कहें, प्रभु तूने हमारे जीवनों के अंदर वो जीवन रूपी श्वास तूने फूंकी। आज वो श्वास हमारे अंदर होने के कारण उस जीवित परमेश्वर की संतान कहलाने का हक तूने हमें दिया है। आज हमारे हृदय की गहराई से हम तुझे वो महिमा, आराधना और वो धन्यवाद रूपी भेंट हम तेरे चरणों में हम लाकर रखना चाहते हैं। ऐसी एक प्रार्थना के साथ हम अपने आप को प्रभु के लिए समर्पित करते हुए आज उसके लिए वो आराधना रूपी बलिदान हम प्रभु के सानिध्य में हम लाकर रखें। हालेलुया।
हे स्वर्ग पिता, तेरे नाम की स्तुति हो। साथ में कहेंगे, है जीवन दाता, तेरे सन्मुख आते हम, है स्वर्ग पिता, तेरे नाम की स्तुति हो। है जीवन दाता, तेरे सन्मुख आते हम, तेरे सिवा कोई नहीं आराधना के योग्य, तेरे समान कोई नहीं स्वर्ग में या पृथ्वी में, तेरे सिवा कोई नहीं आराधना के योग्य, तेरे समान कोई नहीं स्वर्ग में या पृथ्वी में। हम साथ मिलकर कहेंगे, मांगने नहीं, तुझसे लेने ही नहीं, हम यहाँ पर आए हैं। तेरे हाथ को नहीं, तेरे चेहरे को भी हम निहारने आए हैं। सिर्फ मांगने नहीं, तुझसे लेने ही नहीं, हम यहाँ पर आए हैं। तेरे हाथ को नहीं, तेरे चेहरे को भी हम निहारने आए हैं। धन्यवाद की भेंटें चढ़ाने, स्तुति के गीतों को गाने, उपकारों को याद हम करते, चरणों में तेरे आए, चरणों में तेरे हम आए। कहें, चरणों में तेरे आए, चरणों में तेरे हम आए। तेरी कुव्वत और जला से भर दे हमें, यही दुआ हम लाए हैं। तेरी हुजूरी की
कुछ नहीं हम चाहते हैं, तेरी कुव्वत और छला से भर दे हमें, यही दुआ हम लाए हैं। तेरी हुजूरी की जरूरत है हमें, और कुछ नहीं हम चाहते हैं। धन्यवाद की तेरे चढ़ाने, स्तुति के गीतों को गाने, उपकारों को याद करते, चरणों में तेरे आए, चरणों में तेरे हम आए, चरणों में तेरे आए, चरणों में तेरे हम आए, गाए, चरणों में तेरे आए, चरणों में तेरे हम आए। जय यीशु, साथ मिलकर कहेंगे, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु। मेरे मन में तू ही तू, मेरी नजर में तू ही तू, मेरे होठों पर तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू। कौन कहेगा? मेरे मन में तू ही तू, मेरी नजर में तू ही तू, मेरे होठों पर तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू। जय यीशु, जय यीशु, साथ मिलकर गाएंगे, जय यीशु, मेरे मन में तू ही तू, मेरी नजर में तू ही तू, मेरे होठों पर तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू। एक और बार, मन में तू ही तू, मेरी नजर में तू ही तू, मेरे होठों पर तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू।
हालेलुया, ताली बजाते हुए उस महिमा में प्रभु को हम धन्यवाद देंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जय देने वाला प्रभु मेरे और आपके साथ रहता है। ये कितना आनंद है कि प्रभु के उस अनुग्रह के द्वारा प्रभु आज तूने हमें यह अवसर दिया कि तुझे अब्बा पिता कर हम पुकारते हुए तेरे सम्मुख में वो आराधना रूपी भेंट हम लाकर रख सकें। अब्बा तेरा धन्यवाद कि तेरा बड़ा सानिध्य तू हमारे बीच में लेकर आया है, और जब तू आता है हमारे लिए कुछ करता जरूर है। अद्भुत कामों के लिए जो तू हमारे लिए करने जा रहा है, अद्भुत चंगाइयों के लिए जो तू हमारे लिए करने जा रहा है, उसके लिए हम प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं। सारा आदर मान सम्मान महिमा गौरव हम सिर्फ तेरे नाम को हम देना चाहते हैं, क्योंकि तेरा नाम इसकी योग्य है। बा हम थोड़ी सी भी महिमा चुराने वाले नहीं। हम कौन किस प्यास के साथ आया हम नहीं जानते, एक मनुष्य होने के नाते हम नहीं जानते, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर जब हमें देखता है हमारी प्यास के अनुसार, हमारी भूख के अनुसार, हमारी चाहत के अनुसार हमें भरपूरी के साथ भरने वाला हमारा प्रभु का बड़ा सानिध्य आज तूने यहाँ पर लेकर आया, इसलिए तेरा धन्यवाद। महिमा हम सिर्फ और सिर्फ तुझी को देते हुए यह प्रार्थना हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगते हैं, सुन कबूल कर पिता। Amen, 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 amen. Praise God. Hallelujah. Shall we directly go to the word? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सभी को एक और बार मेरा जय मसीह की। Praise the Lord. आप में से कई लोग मुझे कई बार देख चुके हैं, सुन चुके हैं, इसलिए मेरा परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। हमारे संदीप भैया ने अच्छे से हालेलुया उनका हमारा इंट्रोडक्शन दे ही रखा है। प्रेज द लॉर्ड। आज फिर से एक और बार आप लोगों के समक्ष आकर प्रभु की सेवा करने के लिए जो अवसर प्रभु ने मुझे दिया है, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि एक और बार ब्रिज मिनिस्ट्रीज के साथ प्रभु की महिमा और आराधना करने के लिए आमेन जो परमेश्वर ने जो अवसर मेरे जीवन में प्रदान किया। आमेन हालेलुया। ये प्रभु का प्रेम है आमेन कि उस प्रेम के द्वारा हमें एक साथ फिर से परमेश्वर के सानिध्य में आकर उसके सानिध्य को अनुभव करने के लिए प्रभु ने मौका दिया। हालेलुया। आए हुए हर एक लोगों को प्रभु के नाम से मैं स्वागत करता हूं। और जैसे आज प्रभु के दास कह भी रहे थे, कई बार आमेन हो सकता है आज हम 26 जनवरी की वजह से हम लोग सब रिपब्लिक डे को बना रहे होंगे। प्रेज द लॉर्ड। सचमुच हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का एक दिन था ये। प्रेज द लॉर्ड। और ये परमेश्वर का एक बहुत बड़ा अनुग्रह है कि हमारे लिए एक आशीषित देश, मेरे लिए और आपके लिए हमारा भारत देश एक आशीषित देश है। और वो देश इसलिए आशीषित है क्योंकि मैं और आप जैसे प्रार्थना करने वाले योद्धा इस देश में रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक के द्वारा परमेश्वर पूरे देश को आशीषित करने पाए, यही हमारी प्रार्थना है। हालेलुया। आज का हमारा एकत्रित होना भी प्रेज द लॉर्ड हमारे देश भर के अंदर प्रभु की बड़ी शांति और प्रभु की बड़ी चंगाई, प्रभु का बड़ा अनुग्रह और परमेश्वर का पूर्ण रीति से नियंत्रण, क्योंकि हम लोग बार बार हम पढ़ चुके हैं यीशु के जन्म के विषय में से जब हम लोग पढ़ते हैं यशायाह नबी की किताब के अंदर यशायाह भविष्यद्वक्ता इस प्रकार से भविष्यवाणी कर कहता है, तुम्हारे लिए एक बालक उत्पन्न होगा और प्रभुता उसके कांधों पर होगी। प्रेज द लॉर्ड। हमारे भारत देश को नियंत्रित करने वाला प्रेज द लॉर्ड हमारे परमेश्वर के कांधों पर उसकी प्रभुता है। इसलिए मुझे और आपको आमेन हमारे को प्रार्थना करने की जरूरत है कि हमारा देश और ज्यादा आने वाले दिनों में प्रभु में आशीषित होता चला जाए। आमेन। हमारी प्रार्थना हमेशा ये रहे। मैं नहीं जानता कि आप में से कितने लोग हर रोज में कितनी बार आप लोग हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं कर मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर अभी तक नहीं किया प्रेज द लॉर्ड आप जरूर प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु आपकी प्रार्थना के द्वारा हमारे देश के परिस्थितियों को प्रभु बदलने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आपकी प्रार्थना बहुत ही कीमती है। प्रेज द लॉर्ड। आमेन हालेलुया। एक व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर पूरे उन
योजनाओं को बदल सकता है। एक व्यक्ति की प्रार्थना, परिवार के अंदर के एक व्यक्ति की प्रार्थना पूरे परिवार को नियंत्रित रखती है। उसी प्रकार एक व्यक्ति की प्रार्थना, मेरी और आपकी प्रार्थना परमेश्वर के सन्मुख में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मैं और आप हमारे देश के लिए निरंतर हम लोग प्रार्थना करते रहें, परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब देखा जाए तो जूम मीटिंग्स में अधिकतर कैमरास बंद रहते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैन स्पेशली इवनिंग टाइम होता है और ये डिनर का भी समय होता है, इसलिए कई लोग कैमरा बंद रखते हैं। क्यों? क्योंकि मैसेज चलता रहता है, आराधना, मधुर गीत पास्टर रेनी गा भी रहे हैं, उसके साथ साथ एक एक रोटी का निवाला जब घर अंदर जाता है, पेट के अंदर जाता है, उसका डाइजेशन का अलग एक इफेक्ट है। प्रेज द लॉर्ड। जरूरी नहीं है सब लोग रोटी खा रहे होंगे, कुछ लोग हो सकता है आत्मा में आराधना कर रहे होंगे, कुछ लोगों का शायद नेटवर्क खराब होगा। लेकिन कई बार क्या होता है, हम जूम मीटिंग में आते हैं, ज़्यादा नेटवर्क खराब होता है, बाकी यूट्यूब में इधर उधर की बातें और सब्जियां जब देखते हैं, बटर पनीर मसाला कैसे बनाते हैं, तब हमारा नेटवर्क बहुत अच्छा रहता है। प्रेज द लॉर्ड। गोरे कैसे हो सकते हैं? प्रेज द लॉर्ड। काले कैसे? काले होने के लिए भारत कोई देखता नहीं, गोरे होने के विषय में देखता है कि गोरा कैसे हो सकता हूं। मैं तो गोरा नहीं हो पाया, 19 साल से फेयर एंड लवली लगा रहा हूं, लेकिन मैं गोरा नहीं हुआ। मैंने फेयर एंड लवली की ट्यूब को काला कर डाला। आपको मैं शायद पहले भी बता चुका हूं। आमेन, हालेलुया, है ना। तो ये बातों में हमारा नेटवर्क लगा रहता है, लेकिन जैसे ही हमारे कैमरा खोलने वाली बात आती है, मेरे कलीसिया की बात कर रहा हूं, मैं आपकी नहीं, आपकी कलीसिया नहीं, हमारे कलीसिया की बात बता रहा हूँ। हमारी कलीसिया में जैसे ही कुछ विश्वासियों से बोलते हैं आपका कैमरा चालू रखे, तो बोलते हैं, एक मैसेज आता है, पास्टर नेटवर्क प्रॉब्लम। प्रेज द लॉर्ड। एक नेटवर्क प्रॉब्लम, हालेलुया। कई ट्रांजैक्शन हो जाते हैं, जो सैलरी का जो ट्रांजैक्शन हो जाता है, हर ट्रांजैक्शन उसी नेटवर्क में होता है, लेकिन जहाँ पर जूम मीटिंग आती वहाँ पर कैमरा में नेटवर्क का प्रॉब्लम आ जाता है। लेकिन मुझे और आपको देखने के लिए उसने एक बहुत बढ़िया कैमरा लगा रखा है। जब हम प्रभु के सानिध्य में है, हालेलुया, उधर से एक रिकॉर्डिंग हो रहा है। उस रिकॉर्डिंग को, प्रेज द लॉर्ड, खुदा ना करे गलती से मैं और आप जब स्वर्ग राज्य में पहुंच जाएं, है ना, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, ये वीडियो एक बार प्ले किया जाएगा, आमेन। जैसे आज हम लोग यूट्यूब में देखते हैं, वैसे वो प्ले किया जाएगा। उस समय में हम मालूम पड़ेगा, हाँ, ब्रिज मिनिस्ट्रीज के द्वारा, हालेलुया, जूम मीटिंग हुआ करती थी, हालेलुया। हम कैमरा बंद कर हम कहाँ थे और क्या क्या कर रहे थे, हालेलुया। रोटियां बन रही थी, बर्तन धुल रहे थे, पास में मोबाइल रखा था, मोबाइल भी गलती से पानी के टब में गिर जाता है और फिर वो जूम की मीटिंग में कभी काम आता नहीं है। ऐसी कई बातें, घटनाएं जो है, वहां जाकर मालूम पड़ेगी। हमारे संदीप भैया भी बोलेंगे, अरे बाप रे, मोबाइल ऐसे खराब हुआ था क्या? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, नो प्रॉब्लम। लेकिन हम प्रभु के सानिध्य को हम लोग प्रार्थना के साथ, अगर हम आज की शाम अगर हम बैठे हैं, प्रभु मुझसे और आपसे बात करने पाए, और प्रभु जब मुझसे और आपसे बात करेगा, हालेलुया, ही इज गोइंग टू टॉक टू अस स्पेसिफिकली, मेरे से और आपसे व्यक्तिगत रीति से मुझसे और आपसे बात करेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि मुझसे और आपसे वो प्यार करता है, और जिससे वो प्यार करता है वो उदारता के साथ, प्रेज द लॉर्ड, उसके प्रेम को हमारे साथ बांटने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं एक वचन को मैं जल्दी से मैं आपके सम्मुख में लेना चाहता हूं। भजन संगीता 107, Psalm 107, chapter 7, 107 verse 20, उसके 20वें पद के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, हम लोग ध्यान से उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। वह अपने वचन के द्वारा, वहां पे लिखा हुआ है, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। प्रेज द लॉर्ड। एक और बार मैं आपके लिए पढ़ूंगा, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे वो निकालता है। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। जब हम बीमारी के विषय को हम लोग सीखते हैं, डॉक्टर्स लोग जब बीमारी के विषय को जब 4-4, 5-5 साल जब वो मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, हो सकता है आप में से भी कई लोग मेडिकल डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग होंगे, हो सकता है डॉक्टर्स होंगे, हो सकता है नर्सेस होंगे, हालेलुया। जब आप पढ़ाई करते हैं बीमारी के लिए, अलग अलग बीमारी के लिए, जैसे अभी मलेरिया हो गया तो मलेरिया के लिए जो क्विनिन जो है वो अलग किया गया है। प्रेज द लॉर्ड। उसी प्रकार एक एंटीबायोटिक के रूप में अभी इन दिनों में जो कोविड चल रहा है, किसी को खांसी जुकाम वगैरह हो रहा है तो उसके लिए पर्टिकुलर एक दवाई अजिथ्रोमाइसिन अगर दे दिया गया है तो वो आपको लेना है, उसका एक नियम है। प्रेज द लॉर्ड। हर बीमारी के लिए अलग अलग दवाई, अलग अलग रीति से उसके लेने के तरीके, और हर बीमारी के अलग अलग जो परहेज जो होता है वो होता है।
लेकिन आज परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, हालेलुया, चाहे पास्टर रेनी प्रचार करे, चाहे कोई भी परमेश्वर का दास क्यों ना प्रचार करे, हालेलुया, वो वचन अगर परमेश्वर की वचन के अंदर से यानी प्रभु के कलाम के अंदर से है, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में होकर मेरे और आपके पास आता है, वो हो सकता है, वहां पे लिखा हुआ है, अपने वचन के द्वारा। आमीन। जरूरी नहीं है कि केवल वो मलेरिया को ही ठीक करेगा, जरूरी नहीं है कि वो केवल कैंसर को ठीक करेगा, ओ जरूरी नहीं है कि केवल वो शारीरिक बीमारियों को ही ठीक करेगा, लेकिन वहां पर लिखा हुआ है वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है। प्रेज द लॉर्ड। वो चंगाई शायद मानसिक होगी, वो चंगाई शायद हो सकता है शारीरिक होगी, हो सकता है वो आत्मिक होगी, लेकिन मैं कहता हूं अगर वो वचन अगर चंगाई देने के लिए आता है, अगर वो आत्मिक हो, अगर मैं और आप आत्मिक रीति से अगर चंगे हो जाएं, प्रेज द लॉर्ड, मेरी शरीर की बीमारी दूर हो जाएगी, हालेलुया, मेरे मानसिक बीमारी दूर हो जाएगी, मेरे हृदय की चिंताएं दूर हो जाएगी। और उसमें ऐसा लिखा हुआ है, जिस गड्ढे में वे पड़े हैं, इसका मतलब हालेलुया, जिस परेशानी के दौर में वो पड़े हुए हैं, जिन परिस्थितियों के उस गड्ढे के अंदर वो फंसे हुए हैं, हालेलुया, यही परमेश्वर का सामर्थी वचन उनको क्या करेगा, उसमें से निकालेगा। प्रेज द लॉर्ड। वचन के अंदर ऐसे ही लिखा हुआ है, वह अपने वचन के द्वारा, वह अपने वचन के द्वारा, और किसी बात के द्वारा नहीं। Praise the Lord, because His word is more than enough for everything. मेरे लिए और आपके लिए हर वो बड़ी बड़ी बातों से भी बढ़कर परमेश्वर के वचन को अगर मैंने और आपने मायने देकर सुनकर विश्वास किया, हालेलुया, विश्वास करने वालों को प्रभु की आत्मा इस प्रकार से कहती है कि तू परमेश्वर की महिमा को देखने पाएगा। हालेलुया। दोनों बहनों से भी यीशु मसीह ने क्या बोला था, जब उनका भाई मर गया, तू विश्वास कर तो तू क्या, परमेश्वर की महिमा को देखने पाएगी। मेरे लिए और आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण वही है कि मैं और आप उस परमेश्वर की महिमा से सुसज्जित हो जाएं। ग्लोरी, हालेलुया, आमेन। प्रभु हमसे यही चाहता है कि कभी भी हम उसकी महिमा से दूर होने के लिए नहीं। एक बार हम महिमा से दूर हुए थे, कब? आदम और हव्वा को अदन की वाटिका में जब रखा था, एक अनाज्ञाकारिता की वजह से, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा से वो दूर हो गए। प्रेज द लॉर्ड। वो अधिकार की चाबी शत्रु के हाथ में उन्होंने संभला दी, लेकिन उसी के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वही अधिकार मुझे और आपको लौटा कर देने के लिए प्रभु ने क्या बोला, मैं अपने वचन को भेज रहा हूं, मैं अपने पुत्र को, आमीन। उसका पूरा वर्णन मैं करने जा रहा हूं, नहीं है यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय के अंदर आप पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, तब आपको मालूम पड़ेगा, है ना। वचन जो है देहधारी होकर हमारे बीच में डेरा डाला, और कोई नहीं है, यीशु मेरे लिए और आपके लिए आया, हालेलुया। उसने कलवरी के क्रूस पर मेरे लिए और आपके लिए जान दे दी, हालेलुया। इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। और रोमियो की पत्री 10 अध्याय उसके 17 पद में ऐसा लिखा हुआ है, विश्वास सुनने से, सुनने मसीह के वचन के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। तो वो वचन की जो कीमत है वो मुझे और आपको चंगा करने की सामर्थ्य रखता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वह अपने, भजन संहिता 107 उसके 20 के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे वह निकालता है। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास करने वालों के लिए चंगाई यूं ही आ जाती है। प्रेज द लॉर्ड। और हम चंगाई कहां कहां ढूंढ रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। कई बार वी आर जस्ट वेटिंग, हम लोग टीवी खोलकर हम लोग बैठे हैं, अभी 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 डॉक्टर पॉल दिनाकरन साहब का प्रोग्राम आने वाला है, हालेलुया। अभी वो प्रार्थना करेंगे और चंगाई मुझे मिल जाएगी। नाउ बेनिहीन, हालेलुया, पास्टर बेनिहीन, ही इज गोइंग टू प्रीच फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड, एट द लास्ट ही इज गोइंग टू प्रे फॉर द सिक पीपल, हालेलुया। उसके बाद चंगाई मेरे घर में आएगी। नहीं, मेरी और आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि किसी परमेश्वर के दास के द्वारा चंगाई नहीं आएगी, लेकिन परमेश्वर ने जो जीवित वचन मेरे लिए और आपके लिए भेजा है, वो वचन आपके हृदय के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा कर कह रहा है, अगर तुझे जरूरत है तू मेरे वचन को ले ले और मेरी चंगाई तेरे जीवन के ऊपर, हालेलुया। वह जिस चीज को मैं और आप इधर उधर ढूंढ रहे हैं वो द्वार पर ही है।
Praise the Lord. वो जिस चंगाई को मैं और आप ढूंढ रहे हैं वो द्वार पर ही है। जिस रास्ते को मैं और आप ढूंढ रहे हैं वो द्वार पर ही है। लेकिन मैं और आप हमारी शारीरिक दृष्टि की वजह से, बंद ना होने की वजह से, शारीरिक दृष्टि तो अभी खुली हुई है और आत्मिक दृष्टि बंद हो रही है, इसलिए हम उस द्वार को हम देख नहीं पा रहे। लेकिन प्रभु फिर से कहता है वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे वो निकालता है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आत्मा में एक चंगाई की जरूरत है, परमेश्वर का वचन जब जब हम सुनते हैं, प्रभु एक नई चंगाई से मुझे और आपको भरेगा। भजन संहिता के अंदर 41 अध्याय उसके 4 पद के अंदर भी जब हम लोग जाते हैं, वहां पर इस प्रकार से हम लोगों को पढ़ने को मिलता है, आई सेड लॉर्ड बी मर्सीफुल अनटू मी, हील माय सोल। हालेलुया। मैंने कहा हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, मुझको चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पाप किया है मतलब एक भजनकार अगर ऐसी बातों को लिख रहा है, उसको चंगाई चाहिए। हो सकता है वहां पर शारीर के बारे में नहीं लिखा हुआ, बट व्हेन वी रीड दैट इन इंग्लिश, वहां पे ऐसा लिखा हुआ है, आई सेड लॉर्ड बी मर्सीफुल अनटू मी, हील माय सोल, मेरी आत्मा को चंगा कर। लेकिन हिंदी के अंदर वो शब्द को वहां पर हटा दिया गया। मैंने कहा हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, मुझको चंगा कर। वहां पे ऐसा नहीं लिखा हुआ मेरी आत्मा को चंगा कर। इंग्लिश ट्रांसलेशन में, केजेवी ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा हुआ, आई सेड लॉर्ड बी मर्सीफुल अनटू मी, हील माय सोल फॉर आई हैव सिन्ड अगेंस्ट यू। हालेलुया। पाप से शारीरिक बीमारी भले ही नहीं हो, प्रेज द लॉर्ड, एक इंसान पाप के अंदर कितना भी उलझा रहता है लेकिन वो फिर भी तरोताजा चंगा रहता है। लेकिन पाप के द्वारा बीमार पड़ने वाली कोई और चीज नहीं है, मेरी और आपकी आत्मा है। हालेलुया। जिस बीमारी की वजह से, वो पाप हमारी आत्मा के अंदर जाने की वजह से, जिसकी मजदूरी मृत्यु है। प्रेज द लॉर्ड। पाप की मजदूरी मृत्यु है। क्यों? क्योंकि आत्मा में अगर मैंने और आपने चंगाई को नहीं पाया, हालेलुया, मेरे लिए और आपके लिए एक ही द्वार खुला है, वो है अनंत आग के कुंड में मेरे लिए और आपके लिए स्थान तैयार है। लेकिन अगर मैंने और आपने भजनकार के साथ मुझे और आपने कहा, मैंने कहा हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, मुझको चंगा कर, क्योंकि मैंने तो तेरे विरुद्ध पाप किया है। कई बार मैं और आप सोचते हैं कि कैसा पाप किया होगा। प्रेज द लॉर्ड। कई लोग बोलते हैं कि पाप करना मतलब कोई चाकू या हत्या करना या ऐसे कुछ गलत कार्य करना ही पाप होता है। प्रेज द लॉर्ड। पाप क्या होता है? मैं और आप परमेश्वर से बढ़कर अगर प्रथम स्थान किसी भी बात को देते हैं, वो मेरे लिए और आपके लिए पाप है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैंने और आपने परमेश्वर का स्थान अगर किसी और को दिया है, वो मेरे और आपके जीवन के लिए सबसे बड़ा पाप है। प्रेज द लॉर्ड। आजकल ये मोबाइल आ गया है, मोबाइल ने क्या कर रखा है, आजकल मेरा और आपका सबका समय इस मोबाइल ने ले रखा है। प्रेज द लॉर्ड। सबसे ज्यादा फेसबुक के अंदर मेरे ख्याल से वो है, सॉफ्टवेयर है, व्हाट्सएप के अंदर है करके मुझे मालूम नहीं है, कि हम लोग अपना टाइम देख सकते हैं कि एक दिन में हम लोगों ने कितना टाइम उसके अंदर स्पेंड किया। मेरे ख्याल से फेसबुक के अंदर उसका विवरण मिल जाता है, व्हाट्सएप का मुझे मालूम नहीं है। लेकिन फेसबुक के अंदर जैसे ही हम जाएंगे ना, वी कैन नो हाउ मच टाइम वी ऑलरेडी स्पेंड। मैंने और आपने कितना फेसबुक में टाइम स्पेंड कर लिया। अगर एक तुलना कर देखें कि मैंने और आपने परमेश्वर के साथ कितना समय व्यतीत किया, हालेलुया, तब मालूम पड़ जाता है कि मैंने पहला स्थान किसको दे रखा है। अगर पहला स्थान अगर प्रभु को दे रखा होता, हालेलुया, तो मैं और आप परमेश्वर से हर समय बातें करने में लगे रहते, परमेश्वर के वचन को सुनने, सीखने, समझने में, ध्यान करने में, अध्ययन करने में लगे रहते। हालेलुया। उससे क्या होता है, धीरे धीरे वचन मेरे हृदय के अंदर जाता, और वचन क्या होता, मेरे जीवन के अंदर, हालेलुया, वो हर प्रकार की जो चंगाई मुझे जरूरत है, उस चंगाई से हर नए दिन में वो मुझे बढ़ता चला जाता। इसलिए यशायाह नबी की किताब में एक बार हमारे ध्यान को लेकर जाइए। यशायाह नबी की किताब उसके 53 अध्याय, आइज़ाया चैप्टर 53 वर्स 5। यशायाह नबी की किताब 53 अध्याय उसके 4 से लेकर पढ़िए। 4 भाई राजकुमार पढ़े। हाँ, आमीन। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हाँ हाँ हाँ, परमेश्वर का मारा कूटा, समझा। 5वां पद,
देखिए वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो नीचे गिरा इसलिए मैं उठ पाया। आमेन। वो नीचे गिर गया, मार खाकर वो नीचे गिर गया, इसलिए मैं और आप खड़े हो पाए। अगर वो नहीं गिरता तो मैं भी क्या हो जाता, वो खड़ा रहता और मैं क्या हो जाता, मैं गिरा पड़ा रहता। लेकिन उसने क्या किया, मेरे लिए और आपके लिए कलवरी के क्रूस के उस दुख को उसने सह लिया। लेकिन उसके चौथे पद के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, हम लोगों ने पढ़ा, निश्चय उसने तो हमारे रोगों को सह लिया, हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात क्या समझना था मुझे और आपको, कि उसने मेरे लिए कलवरी के क्रूस पर कोड़े खाकर, मार सहकर, दुख सहकर, वो मेरे लिए और आपके लिए कलवरी के क्रूस पर हालेलुया टांगा गया। प्रेज द लॉर्ड। पिछले दिनों में प्रभु की आत्मा आमेन हमारी कलीसिया से जिस प्रकार से बात कर रही थी, उन बातों को भी मैं थोड़ा सा जल्दी से मैं बताना चाहता हूं। कई बार मैं और आप, मेरे और आपके स्थान को हम नहीं समझ पाते कि मैं और आप कहां पर हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे और आपको चंगाई की, हर नए दिन में चंगाई की जरूरत क्या है कर कर हम लोग सोचेंगे क्यों जरूरत है चंगाई की। चंगाई की जरूरत इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने मेरी और आपकी पदवी, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, एक उदाहरण के रूप में बताना चाहता हूं। जैसे ही आप ऑफिस में, आपके ऑफिस में जाते होंगे, आपके पद के अनुसार, हो सकता है आपके पद के अनुसार क्या कर रखा है, आपके लिए ऑफिस अलग अलग दे रखा है। और जैसे ही आप ऑफिस के अंदर एंट्री करते हैं, हालेलुया, हो सकता है दरवाजे पे खड़ा होने वाला सिक्योरिटी आपसे यूं बोलता होगा, नमस्ते मैम, हालेलुया, या सैल्यूट मारता होगा, सैल्यूट सर, ऐसे कर कर आपको विश कर कर क्या करता होगा, आमेन, सलाम करता होगा, आपको ग्रीट करता होगा। उसका कारण यह है कि आपकी पदवी के अनुसार, हालेलुया, आपके लिए अलग स्थान रखा गया है, आपकी पदवी के अनुसार आपका रेस्पेक्ट अलग रखा गया है, आपकी पदवी के अनुसार आपकी पगार अलग रखी हुई है, आपके पोजीशन के अनुसार हर एक वो सुविधाएं आपके जीवन के अंदर दी गई है। प्रेज द लॉर्ड। जब आप ऑफिस के अंदर जाते हैं, अगर आपसे जो रोज सलाम करता है, अगर उसने एक दिन सलाम नहीं किया, आप सोचेंगे ठीक है शायद वो भूल गया होगा। दूसरे दिन भी सलाम नहीं किया, तीसरे दिन भी सलाम नहीं किया, तो आप क्या करेंगे, अरे अरे एक मिनट, वो बाबू को अंदर भेजना। आपने किसी और से, थर्ड पर्सन से बोलकर भेजा, आमेन, और वो उससे आपने पूछा। ऐसी एक कहानी हम लोग कहां पर देखते हैं, हामान के विषय में हम लोग देखते हैं। आमेन। सब सैल्यूट करते हैं, सब सैल्यूट करते हैं, लेकिन मोर्दकाई उसको सैल्यूट नहीं करता। सबसे बड़ा गुस्से का कारण वही है, प्रेज द लॉर्ड, कि मोर्दकाई हामान को क्या नहीं करता, सैल्यूट नहीं करता। मेरा विषय वो नहीं है, लेकिन मैं एक बात को बताना चाहता हूं। एक मनुष्य होने के नाते मैं और आप कई बार हमारे औहदे, हमारे पद के अनुसार वी ऑलवेज वेट टू रिसीव दैट ऑनर, हालेलुया, एक आदर मैं और आप लेने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और कभी भी मैं और आप अगर ऑफिसर हैं, तो हम लोग कभी भी सिक्योरिटी गार्ड से यूं नहीं बोला है करके, मुझे मालूम नहीं है, मैं को नहीं लगता कि आज तक किसी ने ऐसे बोला होगा। आप एक ऑफिसर पद में है और आपने किसी सिक्योरिटी गार्ड से कभी ऐसा बोला होगा कि तू एक काम कर, आज तू जाकर मेरे ऑफिस में बैठ, मैं आज तेरे लिए दरवाजे पे खड़ा होता हूं। मेरे को नहीं लगता किसी ने ऐसा कहा होगा। आमीन। लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र मसीह यीशु को ऐसे भी करने के लिए भेज दिया ताकि मुझे और आपको वो क्या कर सके, मुझे और आपको खड़ा कर सके। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा एक पद मुझे देने के लिए उसने अपने पुत्र मसीह यीशु को कलवरी के क्रूस पर, हालेलुया, आमेन, उसने कोड़े खाए, कांटों का हार सह लिया, हालेलुया, उसकी दाढ़ी खींची, उसके ऊपर थूका, उसके ऊपर बाले घोपे गए, लेकिन मेरे लिए और आपके लिए, कि मैं और आप उस पद को पा सकें, इसलिए उसने ये सब कुछ को सह लिया। और मेरी और आपकी पदवी के विषय में पत्रस के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, पहला पत्रस 2 अध्याय उसके 9वें पद के अंदर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम एक चुना हुआ वंश, प्रेज द लॉर्ड, वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, पर तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से
प्रेज द लॉर्ड। सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे और आपको सीखने को मिल रही है कि उसने हमें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया, उसके गुण प्रकट करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पर तुम एक चुना हुआ, मेरा और आपका पदवी वहां पर नजर आ रहा है। मेरा और आपका पदवी क्या है? पर तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी। प्रेज द लॉर्ड। मेरा और आपका पद क्या है? राजपदधारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का निज प्रजा मतलब आमेन, बिल्कुल करीब रहने वाले, बिल्कुल प्रेशियस। हालेलुया। पिछले दिनों में एक उदाहरण मैं दे रहा था, है ना। सास जो है तिजोरी की चाबी और बड़े बड़े खजाने की चाबी, आपको मालूम है ना सास कहां पर टांग कर रखती है? ये अपनी कमर में बांध के रखती है। मैं पूरा डेमोन्स्ट्रेशन के साथ चर्च के अंदर जब भी मैं प्रचार करता हूँ, बड़े डेमोन्स्ट्रेशन के साथ प्रचार करता हूँ। एवेन, और वो सास क्या करती है मालूम है? ये चाबी कमर में टांगने के पीछे एक कारण है। ये चाबी जो है ना, जब भी ये चलती रहेगी ना, सासू माँ जब भी चलती रहेगी, इसकी आवाज से दो फायदे हैं। ये चाबी की आवाज से दो फायदे हैं। आमेन। ये पहला फायदा ये है कि सासू माँ को मालूम पड़ता रहता है कि चाबी वहां टंगी हुई है। प्रेज़ द लॉर्ड। चाबी वहां पर टंगी हुई है, किसको मालूम पड़ता है? सासू माँ को मालूम पड़ रहा है कि चाबी वहां टंग रही है। वो इधर जाएगी, उधर जाएगी, हाँ अरे सब्जी लेने जाना है और वहां जाना है, कुछ भी बात करने के लिए इधर उधर घर के अंदर भी चलेगी तो क्या ये चलते वक्त ये चाबी थोड़ी सी हिलेगी और आवाज करके क्या बताएगी? मैं यहीं टंग रही हूं। सासू माँ को जल्दी उठा उठा कर आवाज बताएगी, मैं यहां टंगी हुई हूं। पहला, उसकी आवाज से क्या मालूम पड़ता है कि चाबी वहीं टंगी हुई है। दूसरा, ये चाबी आवाज करने से दूसरा जो है, कई सास और बहू जो है मित्रता में बहुत कम मिलते हैं। सबसे बड़ा दुश्मन अगर हो सास के लिए बहू, बहू के लिए सास। प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन। हमारे घरों में नहीं होगा, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन अधिकतर हर घरों में, जिस चक्कर में तो एक सीरियल ही बना था क्योंकि सास भी कभी बहू थी। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। सास बहू की टीवी में देख देख कर तो अधिकतर सास और बहू दोनों लड़ाई करना सीखे सबसे ज्यादा उन सीरियलों से। आमेन। जितना आइडिया सास और बहू को नहीं था ना, उससे ज्यादा आइडिया ये सीरियलों ने क्या कर दिया। अच्छा, ये आइडिया तो मेरे घर में भी मैं लागू कर सकती हूँ। और उस वाली बहू ने जैसे किया था ना, वैसे ही मैं इस बहू होने के नाते इस सास की 12 बजाऊंगी मैं। कैसे देखा था वो सीरियल से। अब ये चाबी जब सासू माँ जब चल रही है ना, इसकी चाबी की आवाज से किसको अंदर खुजली लग रही है पता है? ये बहू को बहुत भयंकर, है ना, जलन सी होती है। एक बार ये चाबी मिल जान तो मेरे हाथ में, फिर देखना ये सासू माँ की कैसी मैं 12 बजाऊंगी। तो कहने का मतलब आप समझ रहे हैं, चाबी की आवाज से दो फायदे हो रहे हैं। एक तो सासू माँ को खुद मालूम पड़ रहा है कि चाबी मेरी कमर पे लटकी हुई है। दूसरा, सासू माँ की शत्रु कहलाने वाली बहू को बार बार जला जला कर कह रही है, देख चाबी अभी भी मेरे कमर में टंगी हुई है। उसी प्रकार है, एक परमेश्वर का जन अगर वचन को प्राप्त कर कर, हालेलुया, वचन प्राप्त करने के बाद भी अगर चुप बैठा रहे, उसका मतलब यह है कि चाबी की तरह मैं और आप परमेश्वर की कमर में बंधे हुए नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर वचन हमने सुना है, मैं और आप अगर निज प्रजा कहलाते हैं, तो वो निज प्रजा क्या करेगी? चाबी की तरह ताली बजाकर आत्मा में आराधना करेगी। आमीन बोलने में पीछे नहीं हटेगी, हालेलुया बोलने में पीछे नहीं हटेगी, आत्मा में आराधना करने में पीछे नहीं हटेगी। हालेलुया। ये जब आत्मा में आराधना करते हैं, जब हम आत्मा में होकर प्रभु से बातें करते हैं, प्रभु कहता है ये मेरी निज प्रजा है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा, जब मैं और आप आत्मा में आराधना करते हैं, मेरा और आपका विरोधी क्या होता है? हालेलुया। उसको मालूम पड़ जाता है, उसको कुचर लगने जाती है, हालेलुया, कि मैं और आप परमेश्वर के कमर में बंधे हुए हैं। अगर आपको इसके विषय में अगर आपको सीखना, यिर्मयाह नबी की किताब 13 अध्याय उसके 11 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। आमीन। 13 अध्याय के शुरुआत में यिर्मयाह से परमेश्वर इस प्रकार से कहता है, तू जाकर क्या कर ले? एक लुंगी मोल ले ले। आमीन। और उस लुंगी को क्या करना? प्रेज़ द लॉर्ड, उसको अपने कमर में कटी में बांध लेना। और हर वो बातों को वो सिखा कर देता है कि उस लुंगी को इस प्रकार से तुझे संभालना है कि अगर तू जल में से होकर जाए तो भी क्या नहीं होना चाहिए? ये लुंगी डूबनी नहीं चाहिए। और ये सब बातें कराने के बाद उसको परमेश्वर यूं बोलता है, इसको जाकर एक गुफे में, एक अंदर एक चट्टान के नीचे, पत्थर के नीचे जाकर छुपा दे। मैं आज उसके बारे में प्रचार नहीं कर रहा हूं।
लेकिन 11वें पद के अंदर जब हम लोग पढ़ते हैं, यिर्मयाह नबी की किताब 13 अध्याय उसका 11 पद में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, यहोवा की यह वाणी है कि जिस प्रकार से पेटी, आमेन, वहां पर पेटी लिखा हुआ है, लुंगी नहीं, पेटी मनुष्य की कमर में कसी जाती है, उसी प्रकार से मैंने इज़राइल के सारे घराने और यहूदा के सारे घराने को अपनी कटी में, यानी मैं और आप कहां पर बंधे हुए हैं? उसकी कटी में, उसकी कमर में मैं और आप बंधे हुए हैं। यहां पर लिखा हुआ है, यहूदा के सारे घराने को अपनी कटी में बांध लिया था कि वे मेरी प्रजा बने और मेरा नाम और कीर्ति और शोभा का कारण हो, परंतु उन्होंने ना माना। आमीन। वचन को ना मानने की वजह से क्या कह रहा है? आमीन। लेकिन उन्होंने नहीं माना। प्रभु खुद कह रहा है, मैंने अभी तक उनको कटी में, कमर में बांध रखा था, आमीन, लेकिन उन्होंने मेरी ना सुनने की वजह से, हालेलुया, वो लोग क्या करते हैं? जब हमेशा, जैसे भी हमने थोड़ी देर पहले गीत को गाया, सिर्फ मांगने नहीं, सिर्फ लेने नहीं, हालेलुया, लेकिन प्रभु हम तुझे देने वाले भी बन जाएं, हम तेरी महिमा करने वाले, तेरी आराधना के द्वारा स्तुति रूपी बलिदान हम तेरे चरणों में देने वाले भी हम लोग बन जाएं। प्रेज द लॉर्ड। उसका अर्थ प्रभु इस प्रकार से सिखा कर आ रहा है, अगर परमेश्वर का प्रेम, अगर मैं और आप अगर उसकी निज प्रजा है, उसकी बातें कहने वाले, परमेश्वर के जीवित, परमेश्वर के अद्भुत कलाम को, उसके वचन को मैं और आप ले लेते हैं, उसकी चंगाई मेरे और आपके जीवन के अंदर निरंतर मैं और आप पाने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए पत्रस के अंदर हम लोगों ने पढ़ लिया कि तुम एक चुनावा वंश, राजपदधारी, हालेलुया, और याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण, प्रेज द लॉर्ड, उसके गुण मेरे और आपके जीवन में एक 24 घंटे का, एक दिन का ही ले लीजिए आप लोग। प्रेज द लॉर्ड। कई बार मैं अपनी कलीसिया के अंदर ऐसा सिखाता हूं, पूरे महीने का भले ही बखान मत लीजिए, आप केवल एक दिन का सोच लीजिए। आज 26 तारीख है, तो आप सोच लीजिए 25 तारीख, फ्लैशबैक में जाइए, 25 तारीख के दिन में आप में से कितने प्रभु के गुण आपने प्रकट किए? प्रेज द लॉर्ड। अगर ऐसे अगर सोचने लगे तो शायद हो सकता है किसी घर में से अगर किसी व्यक्ति ने 25 तारीख के फ्लैशबैक में जैसे ही गया, वो सुबह सुबह उठा, सुबह उठते ही उसके पास उसकी पत्नी चाय लेकर आई। सोचिए, फ्लैशबैक में सोच रहा है वो, ठीक है। पत्नी जैसे ही चाय लेकर आई, चाय को जैसे ही उसने मुंह में रखा, इतनी सड़ी चाय बनाती है तू, क्या चीनी डालना भूल गई? देखिए प्रभु के गुण प्रकट हो रहे हैं। जो 25 तारीख को कितने प्रभु के गुण प्रकट हुए? प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, ये पिक्चर खत्म हुई, उसके बाद जैसे ही नाश्ते का टेबल में नाश्ता खाने के लिए आए, उतने में पत्नी को अब गुस्सा भड़क गया, क्योंकि मेरी चाय की इतनी बड़ी शिकायत करी है, तू आके टेबल पे बैठ, तेरे को आज अच्छे से पानी पिलाती हूं मैं। आमलेट बना के ब्रेड के साथ रख कर दिया, उसमें जो मिर्ची डाली ना, बाप रे बाप, पूरी मटकी पानी की खाली हो गई, उतना मिर्ची डाल कर दे दिया, ले और गुण प्रकट हो गए। किससे? एक के द्वारा अभी दोनों के गुण प्रकट हो रहे हैं। पति का भी प्रकट हो गया सुबह सुबह, पत्नी का भी प्रकट हो गया। हालेलुया। मैं खा नहीं रही थी, लेकिन वो सांप ने आके मुझसे बोला तू खा ले। हाँ, उससे पूछा तू खा नहीं रहा, तूने क्यों खाया? मैं खा नहीं रहा था, लेकिन मेरी बीवी ने मुझे खाने को बोला। लेकिन अगर तेरे अंदर परमेश्वर का वचन है तो तू क्या बोलेगा? डार्लिंग, नो प्रॉब्लम, आज की चाय थोड़ी सी अच्छी नहीं बनी, नो प्रॉब्लम, कल तू जब चाय पिलाए ना, थोड़ा सा चीनी कम डाल देना। क्या हो जाएगा? मसीह का गुण प्रकट हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा सा मिर्ची क्या बढ़ जाए, थोड़ा सा चाय में पत्ती क्या बढ़ जाए, थोड़ा सा अदरक की स्वाद क्या ज़्यादा बढ़ जाए, हमारे अंदर प्रभु का गुण इतना भयंकर से पड़ने लग जाता है कि पता नहीं हमने प्रभु का तो स्थान नहीं लिया, लेकिन पिलातुस का स्थान ले लिया। प्रेज द लॉर्ड। और कहने के लिए हम लोग कौन हैं? तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज। अरे बाप रे, इतना सारा पदवी एक साथ दे दिया तूने। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जैसे ही गुण प्रकट करने की बात आती है, एक बार आप कोशिश करिएगा, है ना,
आज 26 तारीख है तो 25 तारीख की एक बार आप फ्लैशबैक में जाकर देखिए। अगर 25 तारीख अच्छा था तो आप 24 तारीख को जाकर देखिए। मैंने तुझसे बोला था जल्दी तैयार हो जा, संडे की आराधना में लेट हो रहे पर लेट हो रहे। मैंने कितने बार बोला था, तेरी वजह से पादरी साहब के मुंह से सब सुनना पड़ा। यह था 24 तारीख का गुण। चलो ठीक है, अब 24 तारीख भी अच्छा नहीं था, 23 तारीख को देख लेते हैं। ओ रात को सोने आए, मैंने तुझसे बोला था मोटर बंद करके सोने के लिए, लेकिन तूने मोटर नहीं बंद किया। इस वजह से क्या हुआ, बिजली का बिल तेरा बाप देगा। बाप रे, इतने सारे गुण। अभी देखा जाए तो जनवरी के महीने में 1 तारीख से 26 तारीख तक आए, एक दिन में भी प्रभु का अच्छा गुण मेरे और आपके अंदर देखने को उसको भी नहीं मिला होगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन प्रभु क्या कहता है, तुम्हारे हर गिरे हुए गड्ढे में से उठाने के लिए मेरा वचन तुम्हारे लिए काफी है। आमेन। चंगा करने वाला मेरा वचन तेरे लिए काफी है। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे वो निकालता है। मेरी और आपकी हर वो निर्बलता में परमेश्वर एक नया बल देकर, मेरी कमजोरी में प्रभु मुझे बल देकर, ओ मेरी हर प्रकार की हर वो बातें जो परमेश्वर के विरुद्ध में जाती है, उन सारी बातों के लिए मेरे परमेश्वर का वचन मेरे लिए काफी है कि उस वचन को प्राप्त कर कर मैं बलवंत हो जाऊं और उसके पर जय प्राप्त कर कर शत्रु को पराजित कर दूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रेवलेशन में एक बार अगर हम जाएंगे, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय, उसके 22 अध्याय के दूसरे पद में लिखा हुआ, इन द मिडस्ट ऑफ द स्ट्रीट। मैंने एक बार पढ़ ले 22 उसका 2, और नदी के इस पार और उस पार जीवन का एक पेड़ था, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वो हर महीने फलता था, और उस पेड़ के पत्तों से जाति जाति के लोग क्या हो जाते थे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज उसी पेड़ के समान अगर मुझे और आपको उसने अगर नियुक्त किया है, हालेलुया, बहती नालियों के किनारे लगाए गए उस वृक्ष के समान जो अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी भी मुरझाते नहीं है, उसी प्रकार अगर उसके वचन को मैं और आप प्राप्त करते हुए अगर मैं और आप चंगे हो गए, हालेलुया, मैं और आप दूसरों के लिए एक चंगाई का कारण बन जाएंगे। हाँ पतरस, तू एक समय में ऐसा था, इनकार करने वाला था। यीशु मसीह को मुर्ग के बांग देने से पहले 3 बार तूने इनकार किया। वो सब कुछ ठीक है, लेकिन पश्चाताप कर कर यीशु के करीब आने वाला पतरस, जब उसके वचन के द्वारा जब वो चंगा हो गया, अब उसकी छाया काफी है जब लोग उसके द्वारा चंगे हो गए। प्रेज द लॉर्ड। मैंने और आपने वचन को पाया जरूर है, लेकिन चंगाई अभी तो दूसरों की बात तो छोड़ो, हमारे खुद के घर में चंगाई नहीं। प्रेज द लॉर्ड। सर दर्द होते ही बाप रे बाप फोन करो दिनाकरन साहब को, अरे दिनाकरन साहब हेलो, हाँ, तो उधर के किसी कॉल को अटेंड करने वाले ने कॉल उठाया होगा, या फ्यू डेज बैक वी हैव सेंड दैट ऑफरिंग टू यू 1500। पहले तो वो याद दिलाएंगे अपन। फ्यू डेज बैक वी हैव सेंड ए मनी ऑर्डर और वी ट्रांसफर्ड थ्रू फोन पे, डिड यू रिसीव दैट 1500 रुपीज अमाउंट। तो उधर से बोलेंगे यस, कैन आई नो योर नेम प्लीज। वो कंप्यूटर में 3-4 बटन दबाएंगे, उसके बाद बोले ओके 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 या वी रिसीव्ड। ओके, तो जस्ट से आस्क पॉल दिनाकरन टू प्रे फॉर मी बिकॉज आई एम हैविंग ए सिवियर हेडेक। प्रेज द लॉर्ड। ये हेडेक पैसों से नहीं जाएगा, ये हेडेक किसी और रीजन से नहीं जाएगा, ये केवल मेरे और आपके परमेश्वर के वचन को प्राप्त करने के द्वारा, विश्वास के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर हर एक को, आमेन, वो वरदान से भरा हुआ है। आमेन। मेरे लिए और आपके लिए चंगाई दूर नहीं है, मैं और आप उसके वचन के द्वारा चंगे होंगे कर कर उसने केवल पॉल दिनाकरन साहब को ही नहीं लिखा है, मेरे लिए और आपके लिए भी उसने लिखा है। वो अधिकार उसने मुझे और आपको भी दिया है ताकि मैं और आप भी उस वचन को प्राप्त कर कर उसकी बड़ी सी बड़ी चंगाई को मैं और आप ले लें और हम दूसरों के लिए एक चंगाई का कारण बन जाए। प्रेज द लॉर्ड। वही हमने प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसके दूसरे पद में हम लोगों ने पढ़ा था, वहां पे लिखा हुआ है, और नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था, और उस पेड़ के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। प्रेज द लॉर्ड।
क्या प्रभु वो पेड़ की क्वालिटी मेरे अंदर आएगी? क्या प्रभु जी ऐसा एक गुण मैं तेरे लिए प्रकट करने वाला बन सकता हूं, बन सकती हूं? ऐसा एक अर्पण के साथ हम परमेश्वर से मांगे कि प्रभु तेरा रीजनरेट करने वाला वचन मुझे चाहिए। हालेलुया। मुझे रिन्यू करने वाला, मुझे स्ट्रेंथन करने वाला, मुझे आशीषित करने वाला, मुझे बलवंत करने वाला। हालेलुया। यीशु मसीह के विषय में भी जब हम लोग सीखते हैं, हालेलुया, आत्मा के चलाए वो जंगल में गया, हालेलुया, आत्मा की बातों ने कुछ उसको सिखाया। जैसे ही वो आत्मा की बातों को सीखकर 40 दिन की उपवास के बाद जैसे ही बाहर आया, शैतान जब उसकी परीक्षा लेता है, हालेलुया, उसने विजयी को वहां पे प्राप्त किया। मैं लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसके 18 पद में लिखा हुआ है, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन मी। वहां पे लिखा हुआ है परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है, कि प्रभु की आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। मुझे इसलिए भेजा कि मैं बंधुओं को छुटकारा और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार का प्रचार करूं और कुछ लेवों को, प्रेज द लॉर्ड। उससे पहले मुझे क्या करना है? यही सारे वचन को प्राप्त कर कर मेरे आत्मिक अंधेपन को मुझे दूर करना है। मेरे 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 जीवन के अंदर वो सुसमाचार की जरूरत है, ताकि मैं पाप में से निजात पाकर, हालेलुया, कुछ लेवों के लिए मैं एक छुटकारे का कारण अगर बनना है, पहला वो वचन मेरे जीवन के अंदर कार्य होना है। प्रेज गॉड, हालेलुया, आमेन। प्रभु इन दिनों में मेरी और आपकी मदद करने पाए। हालेलुया। प्रभु तेरा वचन, हालेलुया, यजकेल नबी की किताब के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, सबसे पहले, हालेलुया, जब उसका वचन मेरे अंदर जाता है, 36 अध्याय उसके 26वें पद में लिखा हुआ, मैं उसे एक नई आत्मा, प्रेज द लॉर्ड, 36-26, यजकेल नबी की किताब 36-26 में ऐसे लिखा हुआ, मैं तुमको एक नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से क्या निकालूंगा? सबसे पहला ऑपरेशन, वचन पढ़ने से एक ऑपरेशन चलता है। प्रेज द लॉर्ड। आत्मा में जब हम लोग खो जाते हैं, ऐसा लगता है कि एनेस्थीसिया की तरह। प्रेज गॉड। पिछले संडे भी हमारी कलीसिया में जब आराधना हो रही थी, लोग ऐसे लीन हो गए कि उनको भी मालूम नहीं है कि वो आगे की तरफ मुंह करके खड़े हैं या पीछे की तरफ मुंह करके खड़े हैं। क्यों? क्योंकि आत्मा में एनेस्थीसिया जिस प्रकार से मालूम नहीं है, अभी वो स्थान भूल गए, सब कुछ भूल गए। अभी किस में? पवित्र आत्मा में लीन हो गए। क्यों? क्योंकि अभी ये लीन होने की वजह से क्या हुआ? एक ऑपरेशन चल रहा है। हालेलुया। मेरे को नहीं मालूम कि कोई भी ऑपरेशन बिना एनेस्थीसिया दिए कोई डॉक्टर करता है करके, मुझे नहीं मालूम। पता लगे हार्ट सर्जरी हो रही है, उसके बीच में मालूम पड़ा डॉक्टर, अरे बाप रे, अपन ने एनेस्थीसिया नहीं लगाया, जैसे ही काटा ये पेशेंट उठ के भागा, और जैसे ही उठ के भागा दिल बाहर आ गया। उसने बोला ले ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है, लो दिल ले रहा तुम्हारे पास। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन डॉक्टर क्या करेगा? समझदारी के साथ पहले वहां पे प्रभु की आत्मा अगर मेरे अंदर आ जाए, वो कहेगा मैं तुमको एक नया मन दूंगा, तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद जैसे ही ऐसा होगा, मेरे अंदर एक डिवाइन, हालेलुया, एक ओरिजिन आ जाएगा। वह है यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 13 पद में जैसे लिखा हुआ है, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 13 के अंदर जिस प्रकार से लिखा हुआ है, वहां पे ऐसा लिखा हुआ है, विच वर बोर्न नॉट ऑफ ब्लड, जो लहू के द्वारा, है ना, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु, हालेलुया। ये कैसे हुआ मालूम है? वहां पर एक ऑपरेशन हुआ। वो ऑपरेशन के बाद मैं और आप कहने पाएंगे, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। और जैसे ही थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ेंगे, 3 अध्याय में, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 3 पद में जैसे ही आ जाएंगे, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो वो परमेश्वर का राज्य देख भी नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज गॉड, हालेलुया। अभी तो मैं अगर उसके द्वारा जन्म ले लिया, हाँ, प्रेज लॉर्ड। अब मेरे को अगला स्टेप क्या है? ऐसे एक एक स्टेप जो है परमेश्वर का वचन है, जो मुझे धीरे धीरे कर कर सिखाता जाएगा। और जैसे जैसे मैं सीखता जाऊंगा, हालेलुया, मैं परिपक्वता में जैसे जैसे बढ़ता जाऊंगा, जैसे ही मैं रोमियो की पत्री में पहुंच जाऊंगा, रोमियो की पत्री 12 अध्याय के पहले पद में जैसे ही मैं जाऊंगा, वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए हे भाइयों और बहनों। आप लोग बोलेंगे पादरी साहब कहाँ लिखा हुआ बहनों? लेकिन मैं तो कहता हूं जहां पर भी भाइयों लिखा हुआ ना, वह बहनें जोड़कर पढ़ना। क्योंकि मेरी कलीसिया में जब भी मैं प्रचार करता हूं, बहन लोग बड़े खुश हो जाते हैं कि चलो ये भाइयों के लिए लिखा हुआ है।
लेकिन ये भाइयों के लिए नहीं है, सबके लिए। इसलिए हे भाइयों और बहनों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारे लिए क्या है? आत्मिक सेवा। इसलिए दूसरे पद में ऐसे लिखा हुआ है, और इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु कैसे हुआ ये बुद्धि नया? एक ऑपरेशन हुआ था। एक ऑपरेशन होने के बाद हालेलुया, उसने मेरे को बताया कि तू शरीर से नहीं, लहू से नहीं, लेकिन परमेश्वर के द्वारा तू उत्पन्न हुआ है। उसके बाद उसने ये बात को तीसरे अध्याय के तीसरे पद में मुझे सिखाया। उसके बाद धीरे धीरे जब मैं सीखता गया, मेरा सीखना क्या हुआ? मेरा बुद्धि का नया हो गया, मेरे मन का नया हो गया। मेरे मन के नए होने से अभी मेरा क्या होना चाहिए? मेरा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में क्या है, अगर मालूम नहीं कर पाऊं, मैं कहता हूं, मैं और आप सुबह और शाम जब परमेश्वर का वचन, कलाम जब भी हम सीखेंगे, वो वचन मुझे और आपको बताएगा परमेश्वर की सिद्ध इच्छा मेरे और आपके जीवन के लिए क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जैसे ही रोमियो की पत्री से मैं आगे जाऊंगा, तीसरे अध्याय, कुलुसियों की पत्री तीसरे अध्याय के पहले पद में ऐसा लिखा हुआ है, हालेलुया, पृथ्वी पर की नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं की ओर। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा हुआ है। दूसरे पद में ऐसा लिखा हुआ है, पृथ्वी पर की नहीं, लेकिन स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे 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 जैसे जैसे आमेन, ये अभी हो गया, मत्ती हो गया, मरकुस हो गया, यूहन्ना हो गया, लूका हो गया, यूहन्ना हो गया, उसके बाद रोमियो हो गया, कुलुसियों हो गया। ऐसे धीरे धीरे जैसे कुरिन्थी वगैरह में आएंगे, थोड़ा सा और डिसिप्लिन पौलुस सिखाएगा। उसके बाद थिस्सलुनी में आते ही बोलेगा कि हाँ, ये पास्टर रेनी जो प्रचार कर रहा है वो सही भी है या नहीं, एक बार वचन खोल के तो देख लो। पौलुस एक एक बात को धीरे धीरे करके सिखाकर सीधा पतमोस नाम टापू के अंदर यूहन्ना के द्वारा लिखी हुई बात को मुझे और आपको बताता है, अब तुम वो वृक्ष हो, इस पार के और उस पार के बीच में लगाए गए हो, और उस वृक्ष के द्वारा अभी क्या हो रहा है? एक चंगाई का काम। ब्रिज मिनिस्ट्रीज के द्वारा एक बड़ी चंगाई का काम। ब्रिज मिनिस्ट्रीज के द्वारा कई लोग आशीषित हो रहे हैं, कई लोग उद्धार की ओर आ रहे हैं, कई लोग प्रभु के दास लोग आकर जब वचन की सेवकाई करते हैं, हालेलुया, न केवल कलीसिया आशीषित हो रही है, लेकिन हालेलुया, सुनने वालों के एक एक हृदय के अंदर जब वचन रूपी बीज बोया गया, वो आने वाले कल में अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ जब वो बांटते हैं, वही वचन जो इन्होंने सुना था वो उनके जीवन के लिए एक चंगाई का कारण बन जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे और आपके जीवन को प्रभु ने अगर दान में दिया है, मेरे और आपके जीवन के द्वारा उस स्वर्ग के परमेश्वर की इच्छा पूरी हो जाए। हालेलुया। वो वचन, चंगा करने वाला वचन, न केवल आप तक सीमित हो, लेकिन इन दिनों में हमारी और आपकी प्रार्थना यही हो जाए कि प्रभु वो वचन जो चंगा करने वाला तेरा वचन है, वो आने वाले कल में हमारे मुंह से भी अगर वो वचन किसी और के पास जाए, वो दूसरों के लिए एक चंगाई का कारण बन जाए। इन दिनों में प्रभु मेरी और आपकी मदद करने पाए। परमेश्वर के राज्य के लिए हम कंधे से कंधे लगाकर प्रभु तेरे स्वर्ग राज्य के लिए प्रभु कई आत्माओं को उस चंगाई के साथ, आमेन, शारीरिक चंगाई नहीं, लेकिन उससे भी बढ़कर एक आत्मिक चंगाई के साथ प्रभु तेरे अनंत राज्य में हम उनको भी हम देखने वाले बन जाए। नाश में जाने वालों के लिए बड़े आंसुओं के साथ, बोझ के साथ मैं और आप प्रार्थना करना शुरू करने का एक समय आ चुका है। हालेलुया। 2021 में मुझे और आपको अभी तक जैसे प्रार्थना नहीं किया, उससे भी अच्छे रीति से ध्यानपूर्वक मुझे और आपको प्रार्थना करना है कि प्रभु नाश की ओर जाने वाले लोगों तक भी प्रभु जी तेरा चंगा करने वाला वचन पहुंच जाए, ताकि वो भी चंगाई को प्राप्त कर अनंत राज्य में हम एक साथ प्रभु की महिमा करने वाले बन जाए। इन वचनों के द्वारा प्रभु में आशीष दे। इतना समय दिए हुए परमेश्वर के श्रेष्ठ दास ब्रदर संदीप का, परिवार का, उनकी सेवकाई का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि प्रभु आने वाले दिनों में इस सेवकाई को और ज्यादा प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करने पाए। प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू पास्टर, थैंक यू सो मच। इतने सुंदर और पावरफुल वर्ड ऑफ गॉड के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लास्ट की प्रेयर और बेनेडिक्शन दे के आज की आराधना को प्लीज समाप्त करें। प्रेज गॉड। आइए हम लोग प्रार्थना करें।
सुने हुए इस वचन को हमारे हृदय के अंदर रखते हुए थोड़ी देर मिलकर एक बार हम अपने हाथों को प्रभु के लिए उठाकर हम प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया। जितने लोग अपने हाथों को उठाकर आप प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं, अब थोड़ी देर एक बार हम अपने आवाज़ों को उठाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करें। प्रभु जी, तेरा जीवित वचन है जो हमें चंगा करता है। तेरी वो नई चंगाई तूने हमारे जीवनों में दे दी, इसके लिए तेरा धन्यवाद। सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी पिता, फिर से हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरे सानिध्य में। अभी तक प्रभु जी तेरे सानिध्य को अनुभव करने के लिए तूने हमारे जीवन के अंदर अवसर दिया, इसके लिए तेरा धन्यवाद। तूने हमसे बात किया, इसके लिए तेरा धन्यवाद। सुनने वाले एक एक हृदयों से तूने बात किया, इसके लिए तेरा धन्यवाद। वो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालने के लिए नहीं, बजाय प्रभु जी कानों से हृदय के अंदर गहराई पकड़ते हुए उस अच्छी भूमि में बोए गए उस बीज के समान हो जाए। वो केवल 30 नहीं, 60 नहीं, लेकिन पूरे के पूरे 100 गुना फल लाने में तू हमारी सहायता कर। पवित्र आत्मा रूपी जल से हमें तृप्त कर कर वो वचन को और ज्यादा फलवंत करने के लिए तू हमारी सहायता कर। पिता, आज ऐसा एक अवसर तूने हमें दिया, इसके लिए तेरा धन्यवाद। और तेरे स्वर्गीय वाणी तूने हम तक पहुंचाई, इसके लिए तेरा धन्यवाद। होने दे प्रभु जी, जितना दिन तू हमें देता है, जितनी आयु तू हमें देता है पिता, हम तेरे गुणों को प्रकट करने वाले बनने के लिए तू हमारी सहायता कर। अब्बा आमीन। तेरे दास के लिए, संदीप के लिए, उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जितनी भी सेवाएं वो तेरे नाम से करते हैं पिता, वो सेवकाई का प्रभु वो सीमाओं को, वो बाउंड्रीज को बढ़ाकर तेरे नाम की महिमा के लिए ये सेवा तेरे नाम से बढ़ते और फैलते जाने के लिए तू सहायता कर दे पिता। तेरे नाम को उनकी सेवकाई के द्वारा महिमा मिलने पाए पिता। आज जो कोई भी किसी प्रकार की बोझ, तकलीफ, बीमारी, परेशानी को अगर लेकर आया हो, आज हम विश्वास के साथ हम देखते हैं और सुनते हैं पिता। हालेलुया। अय्यूब बोलता है, जिस प्रकार से बोलता है, पहले तो मैंने केवल सुना ही था, लेकिन मैं अपनी आंखों से अभी देखता हूं। हालेलुया। होने दे, आज तेरे वचन को जब तूने भेजा है, होने दे अपनी आंखों से अपनी चंगाई को भी अनुभव करने के लिए, देखने के लिए तू सहायता कर दे। अब्बा, तेरे नाम की महिमा होने पाए। हर एक निराशाओं को एक नई आशा में बदलने वाला, हर एक अशांति को एक नई शांति में बदलने वाला प्रभु तूने आज हमारे लिए कार्य किए, इसके लिए तेरा धन्यवाद। अब्बा, सारी बातों के द्वारा सिर्फ और सिर्फ तेरे नाम को महिमा मिले पिता। आज की संगति को तूने आशीषित कर दिया, इसके लिए तेरा धन्यवाद। आदर, इज्जत, मान, सम्मान, महिमा, गौरव केवल हम तुझी को देते हुए ये प्रार्थना हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगते, सुन कबूल कर पिता। आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ, उन पवित्र लोगों के साथ यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होती रहे। और कलीसिया साथ मिलकर कहे आमीन, 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 आमीन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वंस अगेन पास्टर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और जितने लोग जुड़े हैं, मैं सबका धन्यवाद करता हूं एक बार फिर से, कि समय का ध्यान रखते हुए आप लोग प्लीज जुड़े और कोशिश करें कि अपने कैमरे को स्टार्ट रखें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कल मॉर्निंग का सेशन जो है वो हमारे बीच में रेवरेंड एलाइजा होंगे, जो नोएडा से हैं, जो हमेशा हमारे साथ जुड़ते हैं। आप सुनते हैं उनके वचनों को और बहुत आशीषित होते हैं लोग। तो आपसे निवेदन है कि आप कल मॉर्निंग 5:30 बजे ध्यान रखते हुए, समय का ख्याल रखते हुए जरूर जुड़ें। वो 27 तारीख और 28 तारीख को दोनों 2 दिन हमारे साथ में हैं, सुबह 5:30 बजे। और कल शाम की जो मीटिंग रहेगी वो हमारे साथ डॉक्टर रिचर्ड कादिर हमारे साथ जुड़े। 8 बजे तक आप कोशिश करें। मैं जानता हूं कि सब बिजी रहते हैं, लेकिन कोशिश करें, अपने समय को निकालें और समय का ख्याल रखते हुए आप लोग जरूर जुड़ें। तो सारी बातों को फिर से एक बार मैं धन्यवाद देते हुए पास्टर रेनी का भी मैं धन्यवाद करता हूं। और सब लोग जो लोग जुड़े, मैं सबका धन्यवाद करता हूं। और इस सभा को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीवन।